हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। ट्राइब जो आदिवासी लोग होते हैं, नोमैड्स और सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे है कि आपने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कि कैसे किंगडम्स जो है वो बढ़ते हैं, कम होते हैं, ठीक है, रोज़ होते हैं, डिक्लाइन होते हैं। लेकिन जब ये सब हो रहा था, इस टाइम ही आर्ट, क्राफ्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है ना, ये गाँव में और टाउन जैसे इलाकों में बढ़ रहा था। कई सदियों तक, सेंचुरीज तक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो चेंज हुए। पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिकल होता है राजनीति से रिलेटेड। जैसे कि आज गवर्नमेंट चेंज होती है, वैसे ही पहले के टाइम में नोबल्स चेंज हो रहे थे। सोशल क्या होता है? समाज से रिलेटेड, सामाजिक चेंज आ रहे थे, ठीक है। तो समाज से रिलेटेड चेंज आ रहे थे, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली चेंजेस आ रहे थे। लेकिन जो सोशल चेंज था ना, जो समाज से रिलेटेड चेंज था, वो हर जगह सेम नहीं था। क्यों? क्योंकि अलग अलग सोसाइटीज़ जो अलग तरीके से इवॉल्व करती हैं, मतलब विकसित करती हैं। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे, क्यों ये सब क्यों हो रहा था, ठीक है। सोसाइटीज़ क्यों डिफरेंटली, मतलब जो है सोशल चेंज क्यों था हर जगह अलग अलग, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। ना यहाँ पर यहाँ दिया गया है, फिगर 1 है जो है ट्राइबल डांस की है, सेंट्रल प्रिंटेड स्क्रॉल। तो ये जो दिख रही है ना, ये आपको जो ट्राइबल लोग डांस कर रहे हैं उनकी है। और ये ऐसे पेपर में बनाई गई है। देखो, आपने पहले देखा होगा कि कुछ ऐसे पेपर्स होते थे, उनको ऊपर से मोड़ दिया जाता था, जो खत आते थे, ठीक है, खत टाइप जो राजा महाराजाओं को आते थे। तो इसी तरीके से पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है। इन जो सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स थे सोसाइटी, उनमें अकॉर्डिंग रूलर्स वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूलर्स ऑफ वर्ण। अब वर्ण देखो, आज क्या होता है, जाति बांट दी जाती है, ठीक है। पहले क्या होता था, जो इंसान जो काम करता था उसको वर्ण बांट दिया करता था, यानी कि उसको भी हम जाति बोल सकते हैं एक तरीके से। कि जो इंसान जो काम करता है, मान लो कोई इंसान झाड़ू लगाता है तो उसको बेकार वर्ण, उसकी अच्छी वर्ण नहीं है, ठीक है, वो नीची जात का है। और जो अच्छे काम करता था, लाइक डॉक्टर, टीचर, वो टीचर जो थे वो ब्राह्मण हो गए थे, ठीक है। डॉक्टर्स थे, उनकी अलग वर्ण जाति हो गई थी। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं काले और गोरे में भी वर्ण जाति बांट दी जाती थी। दीज रूलर जो थे, दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। तो ये जो जाति से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे ना, इनको ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब किया था, और ये बड़े बड़े राज्यों के राजाओं ने भी इन रूल्स को एक्सेप्ट किया था। जो डिफरेंस था हाई और लो, या एक तरीके से कह सकते हैं ऊंची और नीची जात के बीच का डिफरेंस, अमीर और गरीब का डिफरेंस जो था वो बढ़ने लगा। दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स के अंडर द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। हायरार्की क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हाईएस्ट से लोएस्ट तक हर चीज़ हो। मतलब दिल्ली सुल्तान मुगल के अंडर में ना जो है ऊंची और नीची जात में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस बढ़ा। बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़। अब देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ के पीछे भी ट्राइबल सोसाइटीज़ ही होती हैं, यानी कि जो होते हैं ना आदिवासी। ट्राइबल होता है जो कि जंगलों में रहते हैं। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। अब जो गाँव की, टाउन्स की, विलेजेस की जो सोसाइटीज़ होती हैं, आपने अभी उनके बारे में देखा। लेकिन इनके अलावा भी दूसरी सोसाइटीज़ भी थी। बहुत सारी सोसाइटी जो थी सब कॉन्टिनेंट में, वो सोशल रूल्स नहीं फॉलो करती थी कि हाँ भाई ये इस वर्ण का है, इस जात का, ये उस जात का है, नहीं फॉलो करती थी। और जो ब्राह्मण के जो रिचुअल्स, रीति रिवाज भी नहीं फॉलो करते थे ये ट्राइब्स, ये सोसाइटीज़। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। और ना ही उनको ऐसी क्लासेस में, ऐसी इन चीज़ों में डिवाइड किया जाता था कि ये काला है, ये गोरा है, ये इस जात का, ये उस जात का है, ठीक है, ये अमीर, ये गरीब, इसको ऐसे भी नहीं इनको डिवाइड किया जाता था। सच सोसाइटी, ऐसी सोसाइटीज़ को क्या बोला जाता है? ट्राइब्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी सोसाइटीज़ को ट्राइब्स बोला जाता है। ट्राइब्स क्या होती हैं? जो सोशल रूल्स नहीं फॉलो करती हैं, ठीक है, और जो रिचुअल्स ब्राह्मण्स के नहीं फॉलो करते हैं, ना ही उनको ऐसे अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, और जो जंगलों में रहते हैं टाइप से। मेंबर, जो हर एक ट्राइब का जो मेंबर होता है ना, उसको वह यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड, यानी कि रिश्तेदारी के बंधन से उसको मतलब उसको कहते हैं, उसको करा जाता था, वो रिश्तेदारी का बंधन था हर एक ट्राइब के मेंबर का। बहुत सारे ट्राइब जो थे वो अपने लाइवलीहुड, अपना जो है जीवन कैसे चलाते थे? एग्रीकल्चर, खेती करके। और जो दूसरे थे वो कुछ हंटर गैदरर्स, यानी कि जो है जानवरों को मार के खाते हैं। और कुछ थे हर्डर्स, जो अपने गाय भैंसों को चराते थे। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़। अब कुछ जो थे वो क्या करते थे? पूरा यूज़ करते थे नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। कुछ भी बनाते नहीं थे, वो जो नेचर से उन्हें चीज़ें मिलती थी पेड़ पौधों से, वही वो खा लेते थे, ठीक है। जिस भी जगह पे वो रह रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते थे पूरा।
कुछ ट्राइब जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। ट्राइबल ग्रुप जो है वो लैंड कंट्रोल्स करते थे। आज क्या होता है, आज भी लैंड ही होती है, हर इंसान की इतनी ज़मीन है, पहले भी लैंड होती थी। और पैस्चर क्या होता है, मेडो एक तरीके से बोल सकते हैं, फिर ग्रास लैंड। कि हाँ भाई देखो, ये मान लो एक ट्राइब का एरिया है, इतनी लैंड जो है वो इस ट्राइब की, मतलब इस इंसान की है, ठीक है, एक इस ट्राइबल ग्रुप की है इतनी में, और इतने में ही जो है घास चराने का भी मैदान है, और इतनी जो है वो इस ट्राइबल ग्रुप की है, और इतने में घास चराने का मैदान है। पैस्चर मतलब होता है जहाँ पर घास हो, जिससे कि वो अपने जो भेड़ बकरी होते हैं उनको घास चरा सके। और हाउस होल्ड के हिसाब से उनको सब चीज़ बांट दी जाती थी। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी वो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में रहते थे, ठीक है। अब हमारी पूरी सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में बड़ी बड़ी ट्राइब्स रहती थी। वो क्या करते थे, वो यूजुअली फॉरेस्ट एक इलाके में, यानी कि जंगलों के इलाके में, पहाड़ी इलाके में, डेजर्ट्स में, और ऐसी जगह में रहते थे जहाँ पर मतलब पहुँचना जहाँ पर मुश्किल हो, ठीक है। क्योंकि आज जो लोग हैं वो हिली एरिया में रहते हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं। फॉरेस्ट में भी बहुत कम रहते हैं, डेजर्ट्स में भी बहुत कम रहते हैं। पहले कोई नहीं रहता था, ठीक है। तो ऐसी जगह पे पहले ट्राइब्स रहते थे। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। यानी कि कभी कभी वो क्या होता है, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी, यानी कि ऐसी सोसाइटी जिसमें कास्ट होती थी, जो टाउन्स में, विलेजेस में, सिटीज़ में रहती थी, तो उनके साथ क्लैश यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होता था। अलग अलग तरीक़ों से जो ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, यानी कि उन्होंने अपना कल्चर जो है, अपनी सोसाइटी जो है ट्राइब्स ने अलग ही रखा, ठीक है। बट द कास्ट बेस एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, लेकिन कास्ट बेस, यहाँ पर कास्ट बेस का नाम दिया गया है ऐसी सोसाइटी जिसमें कास्ट होती थी। ट्राइबल्स में कास्ट नहीं होती थी, तो ऐसी सोसाइटी जिसमें कास्ट होती थी, ठीक है, जो सिटीज़ टाउन्स में रहती थी। तो कास्ट बेस और ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थी वो एक दूसरे पे जो है डिपेंड भी करती थी अलग अलग नीड्स के लिए। और ये जो रिलेशनशिप था कॉन्फ्लिक्ट का और जो डिपेंडेंट का, ये कॉज बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। इनसे दोनों सोसाइटीज़, दोनों तरीक़ों की सोसाइटीज़ जो चेंज होती रहीं। हु वर ट्राइबल पीपल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।